और ये पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट टीवी। अगर मेरे से आज की डेट में अगर कोई पूछेगा कि मुझे जो है वो एक टीवी खरीदना है तो बेशक मैं इसी टीवी को रेकमेंड करता हूँ। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मतलब दिवाली तो आ ही गई है और दिवाली पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग गिफ्ट्स खरीदेंगे। और अगर आप लोग एक प्लान कर रहे हैं अपने लिए गिफ्ट करने के लिए टीवी लेने का, तो आज की वीडियो आप ही के लिए। मतलब मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसी टीवी आप लोगों को बताने वाला जो कि बहुत ही बजट में आप लोगों को काफ़ी जो है वो अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर कर देती है। और जिस बजट में टीवी आ जाती, मुझे तो नहीं लगता और कोई भी टीवी जो है इतने अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करती है। तो चलिए फटाफट से टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इंट्रो से। तो मेरा नाम है सत्यम और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे टेक चैनल टेक 5G पर। हो सकता है आप लोगों को आवाज़ जो है वो थोड़ी अच्छी ना आए, क्योंकि इस समय मेरी जो है वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को उतनी क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस जो है वो ना आ पाए, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो रही। फिर भी आप लोगों के लिए मैं जो है आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली मोटोरोला की तरफ से आने वाली एक टीवी के ऊपर। काफ़ी अच्छी टीवी है, काफ़ी बजट में आ जाती है और काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स ये टीवी आप लोगों को दे देती है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मोटोरोला की तरफ से। तो आप भी अगर एक नया टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट यही 14 से 15 हज़ार रुपये के करीब है, तो आज की इस वीडियो में जिस टीवी के बारे में बताने वाले हैं टीवी आप लोग बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स ये टीवी आप लोगों को दे देती है। तो सबसे पहले तो फटाफट से आप लोगों को बता देते हैं इस टीवी में क्या कुछ जो है मिल जाता है और क्या कुछ जो है हाईलाइटिंग फीचर है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस टीवी में मिल जाता है 4 स्पीकर सेटअप और 40 वाट का साउंड आउटपुट ये टीवी देती है। मतलब 40 वाट का आप लोगों को साउंड आउटपुट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से इस रेंज में कोई भी टीवी ऑफर नहीं करती। बल्कि इससे जो है एक अपर सेगमेंट में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को 20 to 25 ऐसी वाट तक का जो है वो साउंड आउटपुट जो है वो देखने को मिलेगा। बट ये टीवी आप लोगों को जो है वो 40 वाट का जो है वो साउंड आउटपुट दे देती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हमें इस टीवी में जो है वो डॉल्बी विजन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग डॉल्बी विजन के बारे में नहीं जानते तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना दूंगा डॉल्बी विजन के ऊपर। बट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और काफ़ी जो है एक्सपेंसिव टीवी में जो है वो हमें देखने को मिलती है। बट इस टीवी में हमें डॉल्बी विजन भी देखने को मिल जाता है, साथ ही डॉल्बी ऑडियो भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। साथ ही डॉल्बी एटमॉस भी हमें इस टीवी में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कर बात करते हैं स्क्रीन साइज की, 32 इंच का जो है हमें इस टीवी में स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। बेजल्स काफ़ी पतले रखे गए हैं, देखने में टीवी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी जैसा कि मैं बता चुका हूँ डॉल्बी विजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस आप लोगों को देखने को मिल जाता है, DTS स्टूडियो साउंड आप लोगों को इस टीवी में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इस टीवी के हार्डवेयर की, तो हमें इस टीवी में जो है वो 1.5 गीगाहर्ट्ज का जो है वो क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं रैम की, तो हमें इस टीवी में 2 GB रैम देखने को मिल जाती है। यूजुअली आप जब इस बजट की टीवी लेते हैं तो उसमें आप लोगों को जो है वो रैम कम ही देखने को मिलती है, बट ये टीवी जो है आप लोगों को ऑफर कर देती है 2 GB की रैम। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो 16 GB की आप लोगों को इस टीवी में स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि एक टीवी को देखते हुए काफ़ी सही है। वहीं हमें इस टीवी में 850 मेगाहर्ट्ज का जो है वो G52 ग्राफिक इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं हमें इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहने वाली। और टीवी जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करके यूज करेंगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बहुत सारी टीवी में आप लोगों को सिंगल वाईफाई बैंड ही देखने को मिलता है, तो आप लोग जब टीवी यूज कर रहे होते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और स्पीड भी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलती। बट इस टीवी में आप लोगों को जो है वो डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर इंटरनेट यूज करेंगे अपनी टीवी पे कनेक्ट करके, जो कि यूजुअली सारे लोग कनेक्ट करते ही हैं, और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जो भी आप लोगों को वीडियोस वगैरह देखनी हो, यूट्यूब चलाना हो, तो आप लोगों को इंटरनेट स्पीड की खासकर कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी इस टीवी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को इस टीवी में HDR10 भी देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड भी देखने को मिल जाता है, प्ले स्टोर भी आप बहुत सारी ऐप जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हार्डवेयर काफ़ी डिसेंट इस टीवी में दिया गया है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 2 GB की रैम देखने को मिलती है और 1.5 गीगाहर्ट्ज का जो आप लोगों को इस पे प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी गूगल असिस्टेंट और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियोस और भी काफ़ी सारी ऐप जो आप लोगों को प्रीलोडेड ही इस टीवी में देखने को मिल जाएंगी। बाकी सारे जरूरी जो भी पोर्ट आते हैं वो आप लोगों को इस टीवी में देखने को मिल ही जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। हमें इस टीवी में जो है वो 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो HD रेडी पैनल के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसका कि प्राइस इंडिया में रखा गया है 13,999 रुपये। तो आप लोगों को करीब करीब 14,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा अगर आप लोग इस टीवी को अपने घर लाना चाहते हैं। वहीं इसका जो अपर वेरिएंट आता है वो आता है 43 इंच के स्क्रीन साइज में, और आप लोगों को उसमें जो है वो फुल HD पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं उसकी प्राइस की, तो 19,999 रुपये जो आप लोगों को उसका प्राइस देना पड़ेगा। तो करीब करीब आप लोगों को 20,000 रुपये में जो है 43 इंच की एक काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ टीवी मिल जाएगी,
हाईलाइटिंग फीचर मैंने सारे कवर ही कर दिए हैं। बाकी सारी जो है इस टीवी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस टीवी का जो बेस वेरिएंट है जिसका कि प्राइस रखा गया 13,999, 14,000 रुपये में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और उस प्राइसिंग में काफ़ी जो है बेहतरीन फीचर आप लोगों को ऑफर कर देता है, जैसे कि डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, DTS स्टूडियो साउंड, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दे देता है। और हार्डवेयर भी इस टीवी का जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। और ये पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट टीवी। अगर मेरे से आज की डेट में अगर कोई पूछेगा कि मुझे जो है वो एक टीवी खरीदना है तो बेशक मैं इसी टीवी को रेकमेंड करता हूँ। और अगर आप लोग भी इस टीवी को खरीदना चाहते तो बेशक आंख बंद करके खरीद लीजिए। इतने पैसे में इससे बेटर आप लोगों को शायद ही कोई टीवी मिल पाए। तो आज की वीडियो करते हैं वे समाप्त। साथ ही मैं जो अपने चैनल पे एक गिव अवे कर रहा हूँ, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I just realized I've built walls a mile high.